ये तो बताओ कैसी लगी। अब हमारी जो क्लासेस हो गई ना वो अल्टरनेट 2 दिन रहेंगी, ठीक है ना। मंडे को आज तो 8 बजे पढ़ेंगे, ठीक है ना, 8:30 तक हो जाएगी, और वेडनेसडे को 7 to 8:30 या 9 जो भी होगा कर लेंगे, ठीक है ना। स्पेसिफिक टॉपिक की वीडियो को करने क्या करना, तो सारा चीज बताकर आपको सिलेक्शन लेना पड़ना, तो सारी वीडियोस कीजिए, नहीं तो एक भी मत कीजिए, ये बीच में से छाट कुछ थोड़ी होता है, समझे बात को, करना तो सारा कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। चलिए, तो हाइड्रोकार्बन हमने स्टार्ट किया था, तो आज हम होमोलॉगस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे बेटा, समझाते श्रेणी, ठीक है। होमोलॉगस सीरीज समझाती है श्रेणी। तो होमोलॉगस सीरीज बेटा एक ऐसी सीरीज होती है जिसके अंदर जो मेंबर्स होंगे, ठीक है ना, जो मेंबर्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, वो सारी चीजें आपको समझा देंगे। अरे हैंडसम कहाँ लग रहे हैं, हैंडसम है ही नहीं यार बेटा, लेकिन हम आपसे ज्यादा मूर्ख हैं, ठीक है। चलिए, तो होमोलॉगस सीरीज समझे। होमोलॉगस सीरीज के अंदर जो मेंबर्स होंगे बेटा उन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी, सिमिलर बोलिए ज्यादा सिमिलर होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ऐसा रीजन क्यों है ये मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। लिखो द सीरीज इन विच द सीरीज इन विच members in which members have in which similar members have similar chemical properties members have similar chemical properties the series in which members have similar chemical properties but different physical properties but different physical properties but different physical properties is known as homologous series। वह श्रेणी वह श्रेणी वह श्रेणी जिसमें वह श्रेणी जिसमें सदस्यों के वह श्रेणी जिसमें सदस्यों के वह श्रेणी जिसमें सदस्यों के भौतिक गुणधर्म अलग होते हैं भौतिक गुणधर्म अलग होते हैं जिसमें सदस्यों के भौतिक गुणधर्म अलग होते हैं परंतु परंतु रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं परंतु रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं समजातीय श्रेणी कहलाती है समजातीय श्रेणी कहलाती है, ठीक है। अब हम इसकी करेक्ट एक बार एल्केन एल्केन की ड्रॉ कर लेते हैं। एल्केन एल्केन एल्काइन की जो प्रॉपर्टी आपको होमोलॉगस सीरीज जो प्रॉपर्टी जितने भी लिखवाएंगे वो किसी भी ग्रुप की होमोलॉगस सीरीज सबके लिए काम करेंगे, ठीक है। सल्फर और बेंजीन के स्ट्रक्चर में बेसिक डिफरेंस क्या, बेसिक सारा का सारा डिफरेंस है बेटा, सारा का सारा डिफरेंस है। सल्फर का कार्बन लाइक स्ट्रक्चर है, बेंजीन का कार्बन लाइक स्ट्रक्चर थोड़ी है, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, सल्फर एरोमेटिक थोड़ी है, दिन रात का अंतर है बेटा, कैसे बात कर रहे हो, आपको सिमिलरिटी नहीं है, आप मेरा डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी नहीं है कोई। चलिए, जैसे हम बात करें यहाँ पर लिखा हमने एल्केन, तो एल्केन का अगर हम जनरल फॉर्मूला की बात करेंगे जीएफ, ये जनरल फॉर्मूला को समझ लेना, CnH2n+2। अगर आप इसमें n की वैल्यू 1 रखते हो, n की वैल्यू 2 रखो और n की वैल्यू 3 रखो, बस मुझे तीन मेंबर इसके निकाल के दिखाओ। इसी तरीके से एल्केन के लिए आप लिखोगे, एल्केन के लिए लिखोगे और एल्केन एल्केन एल्काइन तीनों के लिए लिखोगे। जल्दी लिखिए, इन तीन से मैं सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जनरल फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, बस आपको वैल्यू रखनी है। इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n। अब खास बात क्या है, इसमें जो n की वैल्यू स्टार्ट होती है बेटा वो 2 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है, तो ये इसके पहले तीन मेंबर। तीसरा आता है बेटा एल्काइन, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। इसमें भी n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है। ये वैल्यूज इनके मेंबर निकालिए जल्दी से, मुझे जल्दी बताइए, फिर उसके बारे में आपको बताता हूँ आगे। हाँ जी बेटा, हो गया। चलिए, इसका जो पहला मेंबर आएगा n की वैल्यू 1 रखोगे, ये CH4 आएगा, ये C2H6 आएगा और ये C3H8 आएगा, ठीक है। इसका पहला मेंबर C2H4, दूसरा C3H6 और चौथा मेंबर C4H8। इसका मेंबर 2 रखोगे तो C2H2, C3H4, C4H6। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेंगे कि एल्केन की होमोलॉगस जो सीरीज होती है उसका पहला मेंबर कौन सा होता है, मीथेन होता है। एल्केन का इथीन होता है।
एल्काइन का इथेन होता है, ठीक है। ये मैं लिखूंगा नहीं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वो पूछेगा पहला मेंबर, देखो एल्केन का पहला मेंबर की वैल्यू n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगी, जबकि एल्कीन और एल्काइन में जो पहला मेंबर आएगा वो कैसे आएगा, जब n की वैल्यू आप 2 रखोगे जनरल फॉर्मूले में, ठीक है। दूसरी चीज, अब देखिए अगर आप लगातार दो मेंबर्स को देखते हो, जैसे यहाँ पर देखा मैंने, इन दोनों में कितने कार्बन का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, तो 2 में से 1 कार्बन जाएगा तो कितना बचेगा, 1 कार्बन बचेगा, ठीक है। दोनों लैंग्वेज का बेटा दामोदर, इंग्लिश हिंदी बात। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6, कोई नहीं, मैं यहाँ करा दूँ प्रोडक्ट टेबल, मुझे क्या है, मुझे शॉर्ट में करानी पड़ेगी, यहाँ डिटेल में मैं नहीं करा सकता कि बेटा आपको 12 घंटे प्रोडक्ट टेबल पढ़ाऊँ, यहाँ 12 घंटे नहीं पढ़ा सकता मैं, यहाँ को 2-3 घंटे प्रोडक्ट टेबल कराऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। 6 हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, डिफरेंस कितना आएगा, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा। तो किसी भी में भी चेक कर लीजिए, चाहे आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कितने कार्बन का डिफरेंस है, यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, 1 कार्बन का डिफरेंस, 6 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, कितना डिफरेंस, 2 का। इसके बाद भी आप चेक करोगे सेम चीज यहाँ पर मिलेगी। तो किसी भी ग्रुप की होमोलॉगस सीरीज हो, किसी भी ग्रुप की होमोलॉगस सीरीज हो, उसमें लगातार जो मेंबर आते हैं, लगातार 2 मेंबर आते हैं, उनके बीच में कितने का डिफरेंस होता है, CS2 का डिफरेंस होता है, कितने का डिफरेंस होता है, CS2 का, ठीक है। कंटेंट बेस्ट, मैंने अपने फ्रेंड की कोचिंग से, अरे हमारा कोई कंपैरिजन है ही नहीं, दूसरी कोचिंग के टीचर तो हमसे पढ़ते हैं, कैसे बात करते हो आप, ठीक है। मैक्सिमम कोचिंग की बता रहे हैं, जो गवर्नमेंट जो एग्जामिनेशन में है पढ़ा रहे हैं, आगे तो हमारे स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, चलिए कोई देखिए। अब इतने का डिफरेंस है, तो मैं इस चीज को मास में लिखना चाहता हूं, तो मास में देखिए, एक कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन कितने हैं 2, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा 2, तो टोटल मास कितना हो गया ये 14 ग्राम या 14 यू बोलिए, यू मतलब यूनिफाइड मास। तो किसी भी होमोलॉगस सीरीज के लगातार जो मेंबर होंगे उनमें क्या होता है बेटा, CS2 का डिफरेंस होता है, और मास के टर्म्स में कितना डिफरेंस होता है 14 यू मतलब यूनिफाइड मास का डिफरेंस होता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है बेटा वो मास पर डिपेंड करती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है, मास पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे आप नीचे जाओगे तो मास बढ़ता जाएगा, मास चेंज हो रहा है इसमें, अगर मास चेंज हो रहा है तो यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में अंतर आएगा, क्या आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में अंतर आएगा। दूसरा अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है बेटा, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पर। यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन है, तो क्या एलिमेंट सेम है तो एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, तो एटॉमिक नंबर में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, कार्बन एटॉमिक नंबर तो 6 रहेगा, चाहे इसमें चेक करो, चाहे इसमें चेक करो, चाहे इसमें चेक करो, ठीक है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है एक होमोलॉगस सीरीज के अंदर वो क्या होती है, सेम रहती है, क्योंकि उसमें एलिमेंट्स सेम रहते हैं। अभी मैं बोला सर यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, लेकिन यहाँ पर बेटा बॉन्डिंग डिफरेंट है, वहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। और इन तीनों में से सबसे लिस्ट रिएक्टिव कौन सा होता है, एल्केन सबसे लिस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। समझाती है, समझाती है श्रेणी के अभिलक्षण। तो जो लगातार मेंबर होंगे उनमें कितने का डिफरेंस होगा बेटा, CS2 का। तो फर्स्ट में लिखोगे टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स, टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स, टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स आर डिफर बाय CS2 और 14U। दो लगातार सदस्यों में, दो लगातार सदस्यों में, दो लगातार सदस्यों में CS2, दो लगातार सदस्यों में CS2 या 14U का अंतर होता है। यू मतलब ए में जैसे आप बोलते थे, अब वो यू होता है। बेटा आप लोगों ने मेरा मूड खराब मत किया, अगर प्लीज रिक्वेस्ट बता दो चैप्टर कंप्लीट। अरे दूसरी क्लास आज है, स्टार्ट हुआ, एक दिन नहीं हुआ, इसको आप लोगों को कंप्लीट करने की जल्दी लगी है, कंप्लीट है बेटा, कंप्लीट है। क्या कहते हो, अरे स्टार्ट तो पढ़ते रहना बेटा, आपको क्या सिलेबस कब करना है, जल्दी करना, जल्दी करा देंगे, लेट करा देंगे, जल्दी कराएंगे, टॉपिक छोड़ देंगे, लेट कराएंगे, पूरे कराएंगे, सिंपल सा कांसेप्ट है। मैं कुछ नहीं, आपको मैं कमेंट नहीं पढ़ता, दो लगातार सदस्यों में CS2 14U का अंतर होता है। जिस दिन मैंने हिंदी लिखवानी बंद कर देना तो उड़ जाएंगे आप लोग हिंदी मीडियम वालों, ठीक है। तो मैं हमेशा हिंदी डिक्टेट कराता हूँ, इस बात का ध्यान रखना। मैं लिखता नहीं बेटा कभी भी इतना, और कोई मुझे कुछ बोल भी नहीं सकता, मैं हिंदी में डिक्टेट करा देता हूँ, मैंने लिखा मैं आपको बोल दूंगा, आप लिख लेना। चलिए अब मेंबर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अलग होंगी। बहुत बड़ी चीज बताऊंगा, लिखो पहले। मेंबर्स हैव मेंबर्स हैव मेंबर्स हैव सिमिलर मेंबर्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सदस्यों के सदस्यों के रासायनिक सदस्यों के रासायनिक गुणधर्म सदस्यों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, भौतिक गुणधर्म अलग होते हैं। मेंबर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सदस्यों के भौतिक गुणधर्म सदस्यों के भौतिक गुणधर्म अलग होते हैं। आपको चीज बता रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, क्वथनांक जो होता है, कंपेयर करोगे कभी भी तो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम की चीज आती है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है मैं बता देता हूँ, जहां पर ये होते हैं फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। मोबाइल फोन याद रहता है, ठीक है ना, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो जहां पर ये आपको दिखेगा ना फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है ना, इनके साथ हाइड्रोजन अटैच होगा।
ठीक है ना, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो हाइड्रोजन प्लस फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इनमें से कोई भी है, इनमें से कोई भी है, तो वो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। दूसरा, उसके बाद अगर मान लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, तो फिर आप मोलर मास चेक करोगे, जिसका मोलर मास ज्यादा होगा, जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तीसरा, अगर मोलर मास सेम है तो सरफेस एरिया चेक करोगे, सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज्यादा, सरफेस एरिया बोलिए, चाहे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, क्वेश्चन से भी क्लियर करा दूंगा ये, ठीक है। जितनी ब्रांचिंग कम होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और ये पोल बेटा क्लोरीन सल्फर फास्फोरस कोई जरूरी नहीं, किसने कहा आपको क्लोरीन सल्फर फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड कब से बनाने लग गई, स्पेशल केस कुछ और भी होते हैं, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा यहाँ, आप आईटी की तैयारी नहीं कर रहे हो गया नोट। ये मोलर द्रव्यमान एच आबंध हाइड्रोजन आबंध होता है, ये परमाणु द्रव्यमान, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जल्दी बताइए। थ्री पॉइंट समझने के लिए यहाँ पर देखिए थर्ड पॉइंट। चलो पहले एक बार आइसोमर देख लेते हैं, आइसोमर को हिंदी में क्या बोलते हैं, आइसोमर को क्या बोलते हैं बताइए, इसी आइसोमर बनाने के तरीके को समझाऊंगा मैं। अब आइसोमर बनाने के लिए आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आना चाहिए, तो पहले मैं आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा, फिर आइसोमर बताता हूँ, तो एक क्वेश्चन करा देता हूँ बस। अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग, हिंदी में लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन है हिंदी में लिखना, निम्न को कवथनांक के, निम्न को कवथनांक के, निम्न को कवथनांक के, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, निम्न को कवथनांक के, निम्न को कवथनांक के घटते क्रम में लगाइए, निम्न को कवथनांक के घटते क्रम में लगाइए, निम्न को कवथनांक के घटते क्रम में लगाइए। देखिए इससे समझ में आ जाएगा आपको। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। कीजिए, अभी समझ में आएगा ना बेटा संतोष, तो समझ में आएगा, एग्जाम्पल लिया ना, समझ गए। आपको इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करोगे, क्या चेक करोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो होने चाहिए, वो क्या इसके अंदर है, नहीं है सर, तो पहले पॉइंट आंसर नहीं आएगा। दूसरा चेक करोगे मोलर मास, आप सभी का फॉर्मूला चेक करोगे, सभी का फॉर्मूला है C5H12, तो मोलर मास भी सभी का बराबर है, मोलर मास भी क्या है, सभी का बराबर है। तो तीसरा, सरफेस एरिया चेक करोगे, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जो जितना ज्यादा फैला है ये ज्यादा सरफेस एरिया इसका, तो सबसे ज्यादा यही है ना बड़ा, इसका सरफेस एरिया ज्यादा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, उससे कम हो गया सरफेस एरिया, और लास्ट में जाता जाएगा और छोटा हो गया ये, जितना छोटा होता जाएगा उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका, कम होता जाएगा। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग के मैं ये बता रहा था, ये स्ट्रेट थर्ड है, इसकी कोई ब्रांच है, कोई ब्रांच दिखाई दे रही है, कोई ब्रांच दिखाई दे रही है, इसमें एक ब्रांच दिखाई दे रही है, इसमें दो ब्रांच दिखाई दे रही है, जैसे जैसे ये ब्रांचिंग बढ़ेंगी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेंगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और बताइए मुझे, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और क्वेश्चन करा दूँ आपको, बॉइलिंग पॉइंट की टेंशन ना लो, चलो बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग, एक काम कर लेते हैं ना, इसी का ए पार्ट वो हो गया, ए पार्ट, ये ए पार्ट था, इसी का दूसरा पार्ट, चलिए इसका बताइए आप, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहीं पर मैट्रिक करा देते हैं आपका सारा क्लियर। केमिस्ट्री सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा बेटा, केमिस्ट्री का सिलेबस है ना, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ आता जाता तुम्हें कुछ है नहीं, करा रहे हो तुम, कर नहीं रहे, सिलेबस कब कंप्लीट होगा, सिलेबस कब कंप्लीट होगा, टाइम पर होगा, पेपर से पहले हो जाएगा आपका। चलिए कोई टीचर तुम्हें पढ़ा देना, मैं मान जाऊंगा, जाओ किसी की कोचिंग में भी, किसी के भी नोट्स में भी ये कंटेंट दिखा देना, मान जाएंगे हम पढ़ाना छोड़ देंगे और बोले बेटा अंकित, उसके लिए आप मेरा नंबर है ना आपके पास, मैसेज कर लेना, मैं बता दूंगा, शेयर कर लूंगा, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले क्या चेक करोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या बताया था, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, मोबाइल फोन याद रहता है आपको, तो फोन में ऑक्सीजन दिख रहा है और इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी दिख रहा है, हाइड्रोजन भी रहती है साथ में, ऑक्सीजन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया नहीं, बिल्कुल होगी सर, तो सबसे ज्यादा हो गया ए का, इन दोनों में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। दूसरे फैक्टर से देखेंगे, जिसका मोलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो इसका मोलर मास ज्यादा है, इसका मोलर मास ज्यादा है, ठीक है, इसका मोलर मास कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अच्छा सा क्वेश्चन करोगे और अच्छा करोगे। चलिए
यहाँ से मैं आपको एक नोट भी लिखवा दूंगा। चलिए, देखो इसमें बता देता हूँ, ये फंक्शनल ग्रुप में बेटा, तो याद रखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, देखो जिस फॉर्म में ये होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है ना, उससे कम एल्कोहल वाले का होगा, उससे कम एल्डिहाइड का होगा, ये वाले ग्रुप का होगा, ये ऑर्डर आप याद रखोगे, उससे कम केटोन का होगा, नहीं 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 नहीं, ये ईथर का होगा, ठीक है ना, ये याद रखना, इसका आंसर भी यही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यही है। अब आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप जाके कर लेना, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कभी भी आपसे बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 3 क्वेश्चन अपना बेस बना लेना, इनको याद रखना समझ गए अच्छे से, लेकिन इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट भी उड़ा डाला साथ के साथ। आज कौन से नंबर की क्लास है, जरूर मत बोलना कौन से नंबर की क्लास है, बताना। रिपीट रिपीट नहीं होगा, हिंदी में क्या है, हिंदी में कार्बोक्सिल को कार्बोक्सिल अम्ल बोलते हैं, एल्कोहल को एल्कोहल बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं, ईथर को ये ईथर है, ईथर बोलते हैं। चलिए हम जब बताओगे क्वेश्चन को, नई वैरायटी का क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, निम्न में कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग, निम्न में कुल आबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए, निम्न में कुल आबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए, निम्न में कुल आबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। हाँ इधर होता है, देखिए पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको टोटल बॉन्ड बताने हैं, दूसरा क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको टोटल बॉन्ड्स बनाने हैं, तीसरा क्वेश्चन है बेंजीन के अंदर टोटल बॉन्ड्स बताने हैं, चौथा क्वेश्चन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें टोटल बॉन्ड्स बताने हैं, पांचवा क्वेश्चन। चलिए जल्दी से 5 मिनट देता हूँ, सभी के अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताकर मुझे बताइए, बताइए 5 मिनट में आ रहा हूँ, तब तक बताइए आप इसे, ठीक है कीजिए।